जावा एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडेज टॉपिक इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द जावा। जावा जो है वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ओरिजिनली डेवलप की गई बाय द सन माइक्रो सिस्टम और ये रिलीज हुई 1995 में। जो जावा है वो रन करती है वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि हमारे पास आती है विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स और वेरियस वर्जन ऑफ द यूनिक्स। नेक्स्ट हमें बोल रहा है इट इज ओन्ड बाय द ओरेकल एंड मोर देन 3 मिलियन ऑफ डिवाइसेस रन द जावा। इसको ओन्ड किया है ओरेकल ने और 3 मिलियन डिवाइसेस से ज्यादा जो है वो जावा को यूज कर रहे हैं, जावा रन होती है। इट इज यूज्ड इन द मोबाइल एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, गेम्स एंड डाटाबेसेस। जो जावा है वो यूज की जाती है मोबाइल एप्लीकेशंस में, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में, वेब एप्लीकेशंस में, गेम्स में, डाटाबेसेस में। जावा जो है वो एक पॉपुलर क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो इसमें क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी जावा जो है हमारी क्लास के ऊपर ही बेस्ड है। हम आगे भी जो है आगे के क्लासेस में समझेंगे व्हाट इज एक्चुअली द क्लास मीनिंग इज दिस। तो ये हमें क्या कह रहा है, जो जावा एक पॉपुलर लैंग्वेज है जो क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अंदर क्या होगा, जो कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म होगा उसके अंदर ये होगा कि जो ये जावा है ये राइट वंस एंड रन एनीवेयर। एक बार जावा को लिख दिया फिर ये रन एनीवेयर, ये कहीं भी किसी भी डिवाइसेस पर हम रन कर सकते हैं। ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर रन करने के लायक है। ये जो लैंग्वेज है जावा लैंग्वेज है ये फ्रेंडली है हर एक डिवाइस के साथ। तो इसका एक ये सबसे मेन की फीचर और कीवर्ड है कि जो जावा है वो हम क्या करेंगे, राइट करेंगे वंस एंड रन करेंगे एनीवेयर। तो ये कह रहा है जावा के पास कैपेबिलिटी है कि उसके अंदर जो हम कोड है उसे रन कर सकते हैं बहुत सारे डिवाइसेस पे, जो कि जावा वर्चुअल मशीन्स हम उन्हें बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट इज यूज फॉर डेवलपिंग वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग वेब ऐप, मोबाइल ऐप, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एंड द गेम्स। तो हमारे पास जो जावा होती है वो यूज की जाती है डेवलप करने के लिए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, जिसमें हमारे पास आती हैं वेब एप्स, मोबाइल ऐप और काफी तरह के सॉफ्टवेयर और गेम्स। नेक्स्ट हमें बोल रहा है जो सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर है जावा का वो सिमिलर है सी बेस्ड लैंग्वेजेस का, जैसे हमारे पास सी प्लस प्लस। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाई यू मस्ट लर्न द जावा। इसके अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट है यूज टू बिल्ड द एंड्रॉयड एप्स, डेस्कटॉप वेब एप्स, एंटरप्राइज बैकएंड सिस्टम एंड क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर। इन सबको बिल्ड करने के लिए जो है हम जावा का यूज करते हैं। सेकंड कह रहा है इन हाई डिमांड विद द मैनी जॉब अपॉर्चुनिटी इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अगर हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में जॉब चाहिए कि हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, तो भी हमें जावा को सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड ये जो जावा होती है ये सपोर्ट करती है किसको, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, किस लिए, क्लीन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और रीयूज करने के लिए कोड्स को। नेक्स्ट पॉइंट हमें बोल रहे हैं टॉप कंपनीज लाइक द अमेजन, नेटफ्लिक्स, लिंक्डइन यूज जावा। जितनी भी टॉप कंपनीज हैं, आपने अमेजन का भी नाम सुना होगा, नेटफ्लिक्स भी आपको पता होगा क्या होता है, लिंक्डइन भी, ये सभी क्या है जावा प्रोग्रामिंग का यूज करती है। हिस्ट्री ऑफ जावा में आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे पास फर्स्ट रिलीज हुई थी जावा की वो 1995 में हुई थी। इसका मेनली मोटिव क्या था कि जो जावा है उसे हम राइट वंस करते हैं और रन एनीवेयर करते हैं। एक बार हमने कोड लिख दिया तो हम उसे किसी भी डिवाइस में जो है रन कर सकते हैं। ये कैपेबल है मल्टीपल डिवाइसेस में या फिर अलग अलग टाइप के डिवाइसेस में रन करने के लिए। और कंसेप्ट विद द एक्रोस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी, वही हम काफ़ी सारे उन पर डिवाइसेस पर जो है इसको रन कर सकते हैं। जो फर्स्ट वर्जन था हमारे पास जावा का वो था JDK 1.0। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमने डेवलप किए दो टाइप के जावा प्रोग्राम। इसमें से नंबर 1 था स्टैंड अलोन एप्लीकेशन और नंबर 2 था वेब एप्लेट्स। फर्स्ट हमारे पास आती है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। जो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है इसे हम जावा एप्लीकेशन भी बोलते हैं। जो क्या होती है, सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम को डिजाइन करती है जो इंडिपेंडेंटली रन कर सके, कहाँ पर, यूजर के लोकल मशीन पे विद द जावा रन टाइम इन्वायरमेंट इंस्टॉल्ड। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दे डू नॉट रिक्वायर द वेब ब्राउजर फॉर एग्जीक्यूशन। ये क्या है, इंडिपेंडेंटली रन करती है तो यहाँ पर किसी वेब ब्राउजर की जरूरत नहीं होती एग्जीक्यूशन के लिए।
नेक्स्ट हमारे पास आता है वेब एप्लेट्स, जिसे हम जावा एप्लेट्स भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं? स्मॉल जावा प्रोग्राम होते हैं जिनको डिजाइन किया जाता है एम्बेडेड करने के लिए किसके साथ? वेब पेज के साथ, और एग्जीक्यूट कर सके इनको जावा अनेबल्ड वेब ब्राउजर के साथ और एप्लेट व्यूअर के साथ। तो इनमें मेन मोटिव ये है कि ये ब्राउजर्स के साथ ही, वेब पेजेस के साथ ही जो है एग्जीक्यूट होते हैं। दे प्रोवाइड द डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव कंटेंट ऑन द वेबसाइट। जितने भी जो हैं अच्छे इंटरेक्टिव कंटेंट हैं वो वेब एप्लेट्स की हेल्प से ही बनते हैं, जो कि हमें वेबसाइट्स पर शो होते हैं। नेक्स्ट एक हमारे पास नोट है, ये कह रहे हैं जो स्टैंड अलोन प्रोग्राम है उनको हम रीड राइट कर सकते हैं, फाइल्स में परफॉर्म कर सकते हैं कुछ ऑपरेशंस दैट एप्लेट कैन नॉट। लेकिन हम एप्लेट्स में कुछ भी रीड राइट नहीं कर सकते, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। जो हमारे पास एप्लेट होते हैं वो ओनली रन करते हैं विद द वेब ब्राउजर्स, जबकि जो हमारे स्टैंड अलोन प्रोग्राम्स थे वो कहीं पर भी वेब ब्राउजर की उनमें ज़रूरत नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। बाय बाय।